राकेश मार्ग गाजियाबाद पर आज कट लगने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसी कड़ी में भारी बारिश की वजह से आज सुबह तेन सिंह पैलेस राकेश मार्ग गाजियाबाद के पास एक दुकान की टीन शेड में कट उतर आया, जिससे वहां आसपास खेल रहे बच्चे व महिला पुरुष उसकी चपेट में आ गए। कुल 5 लोगों को कट लगने की सूचना है, जिनमें 3 लोगों को राकेश मार्ग स्थित सुदर्शन अस्पताल पर भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। 2 लोगों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। कट लगने से मरने वालों में सुरभि 3 वर्ष पुत्री राजकुमार, जानकी 35 वर्ष पत्नी राजकुमार, सिमरन 11 वर्ष पुत्री विनोद, लक्ष्मी 30 वर्ष पत्नी बद्रीनाथ, खुशी 10 वर्ष शामिल है। कट लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग संपर्क कर बिजली कट गई। फिलहाल इस घटना से क्षेत्रीय लोगों में बेहद रोष व्याप्त है और स्थानीय लोग दुकानदार की लापरवाही पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य अभियंता पंकज कुमार, गाजियाबाद विद्युत विभाग से हुई बातचीत। मैं मनीष गुप्ता, यूनिक इंडिया न्यूज़ से। आज एक बहुत अत्यंत घटना घटी है, जिसमें 4 परिवार से 5 लोग करंट जो है आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मामला नेहरू नगर में राकेश मार्ग पर हुआ है, थाना सिहानी रेट है। उसमें लोगों ने बताया कि एक दुकानदार है, उससे पाइप में करंट आ रहा था और बारिश की वजह से करंट आ गया था। तो उस मामले में मेरे साथ मुख्य अभियंता पंकज कुमार जी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उसमें किसकी गलती और क्या गलती रही है। सर, एक मामला था कि 5 लोगों की मौत हो गई है एक परिवार से, उसमें जो है करंट से मौत हुई है, क्या मामला है? देखिए, अगर आप साइट पे जाके वहाँ का स्थल निरीक्षण करेंगे तो जिस स्थान पे दुर्घटना हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहले तो मेरी पूरी संवेदना है जिनकी भी डेथ हुई है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस स्थल को जाके देखेंगे तो वहाँ विद्युत विभाग का ना कोई पोल है, ना कोई नेकेड वायर है। कि जनरली दुर्घटना इस टाइप से होती है कि तार वगैरह टूट के गिर जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर, लोहे के ऊपर, और फिर उससे कनेक्शन करंट लगता है, आदमी की डेथ होती है। वहाँ तो कोई हमारा ना कोई पोल है, ना कोई नेकेड वायर है, ऊपर से खाली एक एबीसी जा रही है, वो भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो इससे पहली चीज़ तो ये स्पष्ट है कि विद्युत विभाग का इसमें कोई दोष नहीं है। जब उसको बारीकी से देखा गया है तो उसमें जो उपभोक्ता जिसकी दुकान थी वहाँ पे, उसके इंटरनल वायरिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई इंसुलेशन जो वायर्स जो थे वो कहीं से वीक थे। क्योंकि वहाँ के लोकल 1-2 लोगों ने ये भी बताया कि उसको पहले भी लोगों ने शिकायत की थी कि तुम्हारी दुकान पे हम आते हैं तो हमें करंट लगता, झटका लगता है। अब क्योंकि आज सवेरे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, वो शेड था और वहाँ कई लोग नीचे खड़े हुए थे, अगर कहीं कोई इंसुलेशन कट गया होगा उसके इंटरनल वायरिंग का लेके, तो उससे वो, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, पूरा सिस्टम भीगा हुआ था, तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई और वो करंट नीचे उतर आया। और उसमें उसकी दुकान की जो सिचुएशन है कि आप उसकी दुकान पे चढ़ें अथवा उतरें तो आपको जो सपोर्ट का पोल लगा हुआ है उसको पकड़ के ही उतरना पड़ेगा, थोड़ी सी ऊंचाई पे है। तो उसमें यही हुआ कि पहले शेड में करंट आया, उसके थ्रू होके उस पोल में आया, और कुछ जो भी बेचारे अनफॉर्चुनेट लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के उतरने की कोशिश की और उसमें करंट आ गया, इसमें दुर्घटना हुई। तो स्थिति देख के ये है कि विद्युत विभाग की तो कोई उसमें गलती नहीं है, वो संभवतः जो दुकानदार था उसने लापरवाही की। उसके यहाँ अगर कोई करंट आ रहा था तो उसको अपनी वायरिंग तुरंत चेक करानी चाहिए थी किसी प्राइवेट आदमी को बुला के। और फिलहाल विद्युत विभाग की जो प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है कि विद्युत विभाग का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी जो दुर्घटना हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर मैं विद्युत विभाग की तरफ से, क्योंकि मैं मुखिया हूँ यहाँ पे, तो मैं पूरी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, वहाँ और लोगों का ये कहना है कि जैसे लाइट जो है अगर तुरंत वहाँ बंद हो जाती तो हमारे लोगों की जान बच सकती थी। नहीं नहीं, बंद कैसे, हमारे लाइनमैन ने जाके ही उस केबल को काटा है। क्योंकि जब किसी के यहाँ अंदर अगर
इंटरनल वायरिंग में कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमारे सब स्टेशन पे कैसे पता चलेगा? अगर हमको जब तक कोई बताएगा तो हमारे लाइनमैन नहीं जाके उसकी जो उसका पर्सनल कनेक्शन का केबल है वो हमारे लाइनमैन नहीं जाके काटा है, उसको बताया गया तो जो भी टाइम लगता है आने में उतना किया गया, उसमें टाइम जो लगता है वो लगा। सर जैसे देखा गया है कि आपके विभाग में लाइट जैसे बारिश हो रही है उसके बाद भी आपके जो लाइनमैन हैं बिना किसी सुरक्षा से ट्रांसफार्मर में काम करते नजर आ रहे हैं, इसमें क्या कहना? देखिए, इसमें अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने रिस्क पे कर रहा है, क्योंकि हमारी जो भी आउटसोर्स एजेंसी है उससे जो हमारी एग्रीमेंट है उसमें स्पष्ट निर्देश है आउटसोर्स एजेंसी को कि जो भी हमारे संविदा कर्मी लाइनमैन लाइनों पे काम करते हैं उनको वो सुरक्षा के जो भी उपकरण हैं वो मुहैया कराएं। और ये उसने, अगर आप विद्युत उपकेंद्रों पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे उसने वो उपलब्ध भी करा रखे हैं। कभी कभी आलसवश या लापरवाहीवश लाइनमैनों द्वारा या संविदा कर्मियों द्वारा जल्दी में काम करने के चक्कर में उसको नहीं यूज़ किया जाता है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें समय समय पे अधिशासी अभियंता उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया जाता रहा है कि आप अपने ये इंश्योर करिए कि वो भी कोई भी लाइन पे काम करते समय जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उसको यूज़ करें। सारे जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं सब आप उपकेंद्र पर जाके देखेंगे सब उपलब्ध हैं। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में या लापरवाही कह लीजिए वो लोग यूज़ नहीं करते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर एक बार फिर अलग से सभी को निर्देशित यहाँ मेरे स्तर से किया जाएगा कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उनका पूरी तरीके से प्रयोग करें। अगर इस बीच कोई घटना हो जाती है किसी लाइन में उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो फिर कायदे से तो जो उसके जिसको कह लीजिए जो मॉनिटरिंग करते हैं उनका मूवमेंट का ये है संबंधित उस उपकेंद्र पे जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के, उनकी जिम्मेदारी है। और कायदे से उनको मोटिवेट करना चाहिए। वो जल्दबाजी के ही चक्कर में कि हम जल्दी से खट से चढ़ के खट से काम कर देंगे, सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट सारे प्रोवाइड कर रखे हैं हम लोगों ने। जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो सब सारे के सारे आप किसी भी बिजली घर पे जाके देख लीजिए, सब जगह मिलेंगे आपको। जैसा मुझे मुखिया अभियंता पंगा समाज ने बताया कि उसमें जो आज दुखद घटना हुई है उसमें बिजली विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है। एक पर्सनल तार से जो है वो घटना घटी है और इसका जो मुख्य अभियंता हैं पंकज कुमार, उसका उन्होंने भी इतनी संवेदना इसमें जाहिर करी है। तो अब इसमें और आगे जो प्रशासन है उसका जांच का विषय है कि क्या जांच होती है, कौन इसमें दोषी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। मैं मनीष गुप्ता, यूनिक इंडिया न्यूज़ से। नई व खास खबर के लिए हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।